कि नेटवर्किंग की सबसे बुरी बात क्या है? ये कि द मोमेंट यू स्टार्ट नेटवर्किंग आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई तूने ये पहले क्यों नहीं किया। इससे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि इट इज़ सो ईजी मैन। हेलो पीपल, दिस इज़ पूजा शर्मा एंड वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। आज मैं बात करूंगी नेटवर्किंग क्यों और कैसे की जाए। ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर द डूज एंड डोंट्स ऑफ नेटवर्किंग। कोविड टाइम से पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड, व्हाट इज बेटर, फेस टू फेस नेटवर्किंग और ऑनलाइन नेटवर्किंग। आजकल तो लिंक्डइन में काफ़ी ज़ोरों शोरों से पीपल आर नेटवर्किंग, बट इज इट बेनिफिशियल और बेटर दैन द फेस टू फेस मीटिंग्स? फोर्ब्स ने इस पर एक स्टडी कंडक्ट करी थी एंड दे ट्राइड टू फाइंड इट आउट व्हाट एंड व्हाई डू पीपल प्रेफर व्हाट एवर दे प्रेफर। तो पहले देखते हैं कि लोग फेस टू फेस क्यों प्रेफर करते हैं। फेस टू फेस यानी इन पर्सन नेटवर्किंग में ज़्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बन पाते हैं। दूसरा है कि पीपल कैन जज ईच अदर ईजिली थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है कि फेस टू फेस नेटवर्किंग में क्वालिटी डिसीजंस ले पाते हैं, यू गेट टू सी द पर्सन एंड नो देम। ऑनलाइन नेटवर्किंग के कंपैरिजन में द एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट एंड डेफिनेटली ऑफ हायर क्वालिटी। लेकिन कंक्लूजन में आने से पहले चलो एक नज़र इसमें डालते हैं कि व्हाई पीपल प्रेफर ऑनलाइन नेटवर्किंग। ऑब्वियसली ऑनलाइन नेटवर्किंग में टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, बट आर दीज इम्पॉर्टेंट इनफ? क्योंकि नेटवर्किंग तो काफ़ी फ्रूटफुल है, लेकिन फिर यू कांट इग्नोर द पॉइंट की प्रोडक्टिविटी भी तो इंक्रीज होती है। एंड ऑल्सो व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट सम काइंड ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन तो आप इजीली शो कर सकते हो। सो दोनों के बीच में कंपैरिजन काफ़ी टक्कर का है। तो फिर व्हाट वुड यू चूज़? फोर्ब्स की इस स्टडी का कंक्लूजन क्या निकला, ये मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी इसी वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखना। उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। आखिर क्यों आप अपने घर से बाहर निकल कर लोगों से सिर्फ और सिर्फ मिलने के लिए जाओ? क्यों आप लिंक्डइन में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजकर फिर एक फॉर्मल सा मैसेज भी करो? क्यों भाई क्यों? इसलिए नहीं कि नेटवर्किंग बेनिफिशियल है, पर इसलिए क्योंकि ये एसेंशियल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे पास अच्छी जॉब है, अच्छा क्लाइंट है, भला मुझे क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की? नेटवर्किंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। आप टाइम दे रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, राइट? एक्सचेंज में आज नहीं तो कल आप करियर एडवाइस ले सकते हो, वैकेंसीज के बारे में पता कर सकते हो। अगर आप अकाउंटेंट प्रोफेशनल हो तो फिर आपको फ्यूचर क्लाइंट या कंपनी क्लाइंट रेफरेंस भी मिल सकता है। नेटवर्किंग इज इक्वल्स टू स्टे अपडेटेड। नेटवर्किंग आपको अप टू डेट रहने में भी हेल्प करती है। कैसे? अरे भाई, व्हेन यू मीट पीपल आपको न्यू टेक्नोलॉजीज और ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, न्यू एप्स, वेबसाइट्स और प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। साथ ही न्यू स्किल्स जो बाकी प्रोफेशनल्स डेवलप कर रहे हैं वो भी पता चलते हैं। नो डाउट यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दिस ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन आपको पता नहीं चलेगा कि इन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने में रिजल्ट्स क्या आए हैं। जब आप किसी और के थ्रू सुनते हो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा समझ में आता है, राइट? नेटवर्किंग इज इक्वल्स टू न्यू आइडियाज़। नेटवर्किंग गिव्स बर्थ टू न्यू आइडियाज़। सिर्फ इतना ही नहीं, नेटवर्किंग हेल्प्स यू डेवलप न्यू पर्सपेक्टिव्स। ये तो समझते हो आप भी कि आइडियाज़ का कोई टाइमिंग या लोकेशन नहीं होता। आइडियाज़ तभी आते हैं जब आप अपने ब्रेन को कुछ खाना देते हो, यानी फूड टू थिंक ओवर। सो मे बी कभी आप किसी से बात कर रहे हो एंड दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, अचानक से आपके माइंड में आइडिया आ जाता है एंड दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्किंग गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीपल फ्रॉम योर फील्ड एक्ट एज अ मिरर टू यू। कभी कभी आपको दूसरों की बातों से समझ आता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और वेदर योर डायरेक्शन इज राइट और नॉट। नेटवर्किंग इज इक्वल्स टू बेटर एंड स्मार्टर यू। नेटवर्किंग pushes you to become a better version of yourself. See, when you meet people from your field और देखते हो कि कैसे दूसरे लोग आपसे ज़्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं या फिर आपसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, you start trying and then you start realizing your potential. It gives you the feeling कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना? Networking is equals to speed. नेटवर्किंग पेसेस अप द प्रोसेस। थिंक अबाउट इट, अगर कोई प्रॉस्पेक्ट आपसे मिल लिया है या आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान गया है तो चांसेस ऑफ हिम हायरिंग यू राइजेस सिग्निफिकेंटली। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो सही है, नेटवर्किंग के बहुत फ़ायदे हैं, पर कोई ये तो बताए कि ये करनी कैसे है। बताऊंगी, इसके बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले फेस टू फेस नेटवर्किंग। फेस टू फेस नेटवर्किंग की बात करते हैं। फॉर दिस आप इवेंट्स पे जा सकते हो। यू कैन फाइंड अबाउट दीज इवेंट्स ऑनलाइन, फेसबुक, लिंक्डइन में। ऑल्सो आप अपनी कंपनीज के थ्रू भी इवेंट्स अटेंड कर सकते हो।
पीपल ऑफन इग्नोर दीज इवेंट्स कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, सिर्फ सीनियर्स का ही फ़ायदा है, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप उन्हें अटेंड नहीं करोगे तो। अब बात करते हैं ऑनलाइन नेटवर्किंग की। ऑनलाइन नेटवर्किंग तो हम सबको पता है कि ऑनलाइन नेटवर्किंग इज़ ईजियर। ना तो आपको कहीं जाना पड़ता है, ना ही आपको कम्यूट में टाइम वेस्ट होता है, तो मतलब सिंपल एकदम। ऑनलाइन नेटवर्किंग आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो, और इसके अलावा देर आर सेवरल इवेंट्स एंड वेबिनार्स ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन जिनको आप अटेंड कर सकते हो। बट ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ नेटवर्किंग देर आर मेनी डूज एंड डोंट्स दैट यू शुड फॉलो एंड यू शुड कीप इन माइंड। सम ऑफ द डूज आर, नंबर 1, फर्स्ट इज लिसन। जब आप किसी से बात करें उसकी बातें सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए सुनो। सेकेंड इज अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़ा अटेंटिव रखो। बी माइंडफुल अबाउट दिस। ये नहीं कि सामने वाले ने जोक मारा है और भाई आप अपनी सोच में कहीं डूबे हो और किसी पर गुस्सा कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे ना। थर्ड इज फॉलो अप। अगर आपने किसी को जॉब से रिलेटेड हेल्प करने या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए बोला है तो फिर करो उसे, live up to that promise. Now jumping on to some of the don'ts. First is don't talk too much. सुनने में ज़्यादा फोकस करो। इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स, सामने वालों को जानो, ये नहीं कि बस अपनी ही डिंगे हाँकते रहो। सेकेंड इज दैट डोंट बी टू मीन। सी, यू आर नेटवर्किंग, इसमें देयर इज़ अ सेल्फिश रीज़न, बट कोई भी इवेंट या मीटिंग सिर्फ आपके लिए तो ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। सामने वाला भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे भी पता है कि मीटिंग के थ्रू कुछ मिलने वाला है, कुछ फ़ायदा होने वाला है। सो मेक श्योर कि प्रोसेस से आपका और साथ ही साथ सामने वाले का भी कुछ प्रॉफिट हो रहा हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। लेकिन जाने से पहले ये तो सुन लो कि फोर्ब्स ने कंक्लूजन निकाला क्या था, फेस टू फेस या ऑनलाइन नेटवर्किंग। बेस्ट मोड कौन सा है नेटवर्किंग का, ऑनलाइन या ऑफलाइन? Well, the best way is a blend of both. That is face to face plus online. Networking is not a one time deal. Strong relationships बनाने के लिए आपको काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। So आप कुछ मीटिंग्स ऑनलाइन कर सकते हो और कुछ ऑफलाइन कर सकते हो। इससे होगा ये कि you will get to know the person better in person. Also, अगर आपको हैवी डेटा शेयर करना है तो वो भी इजीली हो जाएगा। अब ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताना which mode do you prefer. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स और अपने सारे कोलीग्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल थिंकिंग ब्रिज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।